हेलो, चैप्टर नंबर 6 के मोस्ट टाइम के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऐसे क्वेश्चन 4 मार्क के आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए होंगे टेक्स्ट बुक के अंदर, कुछ एग्जांपल में दिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 26 को सिलेक्ट किया है क्योंकि मेरे को लगा थोड़ा सा अच्छा लेवल है उसका। तो देखते हैं क्वेश्चन को जिस टाइप से दिया। सो द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द राइट सर्कुलर कोन ऑन द गिवन सरफेस एरिया एंड द मैक्सिमम वॉल्यूम इज sin इनवर्स 1/3। मतलब सेमी वर्टिकल एंगल को मेरे को बताना है, उसकी वैल्यू होती है sin इनवर्स 1/3। अब सेमी वर्टिकल एंगल क्या होता है, तो कौन दिया हुआ है तो हम कौन ड्रॉ करते हैं और फिर थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ये मेरा कौन ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे। अब मेरे को कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो अपने मन से ले लेता हूँ। इसकी रेडियस को मैं लिख देता हूँ स्मॉल आर रेडियस, हाइट को दे देता हूँ h और स्लैंट हाइट को l। सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा होता है, जो हमारे बिटवीन में जो एंगल बनता है वो सेमी मतलब आधा, तो आधा एंगल में कंसीडर करता हूँ अल्फा। मेरे को अल्फा की वैल्यू निकाल के बता दी है sin इनवर्स 1/3। और कब, जब मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम होगा तब। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम प्रूव करना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हमको गिवन दिया होता है, तो हम उसके टर्म में सभी उसके टर्म में हम लोग इक्वेशन को लेके आएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं हमको कुछ गिवन दिया हुआ है। देखो यहाँ लिखा हुआ है गिवन सरफेस एरिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलेंगे कौन का सरफेस एरिया क्या होता है। तो दे देता हूँ सरफेस एरिया ऑफ कौन, सरफेस। अब आप लोग सर CS से या TS से, यहाँ पे आपको CS से दिया होता है तो कर्व सरफेस एरिया लिखा होता है, कर्व नहीं लिखा हुआ है सरफेस एरिया लिखा हुआ है, मतलब हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे TS से, टोटल सरफेस एरिया। ओके, लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ कॉन। तो उसको मैं ले लेता हूं A। क्या होगा हमारा TS ऑफ कॉन पाई आर स्क्वायर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे वॉल्यूम निकालूंगा तो वॉल्यूम में मेरी हाइट और रेडियस आती है, यहाँ पे स्लैंट हाइट और रेडियस भी है। अब मेरे को गिवन एरिया दिया है तो मेरे को या तो रेडियस को एरिया के टर्म में कन्वर्ट करना है या स्लैंट हाइट को। बट रेडियस को पॉसिबल नहीं है, अगर मैं रेडियस को कॉमन निकालूंगा तो भी एक रेडियस अंदर रह जाएगी, मतलब पॉसिबल नहीं है रेडियस को कन्वर्ट करना। तो एक काम होगा स्लैंट हाइट की वैल्यू निकालता हूँ। यहाँ प्लस में दिया है माइनस में, तो a माइनस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एल। ये पाई आर यहाँ पे डिवाइड में जाएगा तो वो देयरफॉर l इक्वल टू a माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई। ये मेरे को मिली l की वैल्यू, इसको ले दूंगा मैं इक्वेशन 1। ओके, एरिया के टर्म में क्यों किया, क्योंकि एरिया मेरा कांस्टेंट है, गिवन है मतलब वो वैल्यू कांस्टेंट है। डेरिवेटिव करेंगे जब भी हम लोग रेडियस हाइट स्क्वायर किसी के साथ भी डेरिवेटिव करेंगे a में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो a कांस्टेंट वैल्यू हमको हर एक क्वेश्चन में दी होती है, उसके टर्म में हम लोग उसी वैल्यू को ले आते हैं। तो पहला हुआ हमारा। अब हम लोग चलेंगे इसके ऊपर। मेरे को क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है बताइए, आपको याद होगा वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ कौन भी होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर का वॉल्यूम पाई स्क्वायर होता है, उसका 1/3 करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ कौन मिलता है। अब मेरे को ये स्लाइड हाइट इसमें पुट करनी है, पर यहाँ पे हाइट दी हुई, तो हाइट की वैल्यू क्या होती है, तो v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर। हाइट की जगह मैं लिखूंगा l स्क्वायर माइनस आई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं l स्क्वायर स्लैंट हाइट का स्क्वायर क्या होता है, हाइट का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। तो अगर मैं हाइट को सब्जेक्ट बनाता हूं तो l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर आता है, जहां पे स्क्वायर को तो भेजेंगे अंडर रूट में। ये तो ऑलरेडी आपको पता ही होगा, क्लास 12 तो आपने बेस्ट लिया है। तो अब क्या l की वैल्यू याद करें, पर उससे पहले थोड़ा रूट नंबर को डिस्टर्ब कर रहा है, सबको स्क्वायर कर देते हैं तो रूट हट जाएगा। तो कटा दें, तो लिख देता हूं v स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर r की पावर 4 अपॉन 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे आ जाएगा l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। अब ये वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, तो v स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर r पावर 4 अपॉन 9 ब्रैकेट
एल स्क्वायर मतलब ए माइनस पाई आर का स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ओके, तो अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर का एडेंट लगेंगे यहाँ पे, तो वो भी लगा देते। बी स्क्वायर इक्वल पाई स्क्वायर आर पावर 4 अपॉन 9, यहाँ आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई का स्क्वायर आर पावर 4, फिर माइनस 2ab, तो 2a की जगह ये मेरा a और b की जगह पाई आर स्क्वायर और अपॉन में नीचे वाले टर्म में स्क्वायर क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। यहाँ तो समझ में आया क्या मैंने आइडेंटिटी लगाई a माइनस b का होल स्क्वायर की, a स्क्वायर b स्क्वायर 2a, इतना क्लियर। अब ये वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई अपन मतलब एलसीएम ले लेते इसका, तो सॉल्व कर लेते। b स्क्वायर इक्वल टू पाई स्क्वायर r पावर 4 अपॉन 9, यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर r पावर 4 माइनस 2a पाई r स्क्वायर माइनस ये टर्म मल्टीप्लाई में जाएगा, तो पाई स्क्वायर r पावर 4 अपॉन में पाई स्क्वायर r स्क्वायर। समझ में आया? देख रहे हैं ये टर्म दो बार रिपीट हो रहा है, पाई स्क्वायर आर पावर 4 उधर भी दिया हुआ है, प्लस माइनस कट हो जाएगा, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर पावर 4 मतलब 2 बच जाएगा। तो लिख देता हूं और इन दोनों को भी अंदर के टर्म में लिख देता हूं। कुछ ऐसा आएगा बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन 9 ब्रैकेट के ए स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन करना है तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं, तो ब्रैकेट ओपन करना है तो कर देते हैं हम लोग, और यहां लिख देता हूं मैं v स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन 9 आर स्क्वायर माइनस 2 पाई अपॉन 9 आर की पावर 4। इतना समझ में आया? ओके, पहले क्या कहता, स्लैंट फैक्टोरियल निकाली, स्लैंट फैक्टोरियल यहाँ रखी और इसको ओपन करके सॉल्व किया, तो मेरा वॉल्यूम सिर्फ रेडियस के टर्म में आ गया। अब मेरे को मैक्सिमम वॉल्यूम करना है तो पहले सिंगल डेरिवेटिव करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव करेंगे, उसको चेक करेंगे ग्रेटर देन होगा 0 से तो मिनिमम और लेस देन होगा ना मैक्सिमम, तो चेक करते। तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे हम लोग रेडियस के टर्म में। अदरवाइज एक काम करता हूं, v स्क्वायर को मैं कोई एक नया कांस्टेंट टर्म ले लेता हूं, तो मैं लिख लेता हूं लेट k इक्वल टू v स्क्वायर। ओके, अब चेंज करेंगे हम लोग। नाउ चेंज इन k, k मतलब वॉल्यूम ही है हमारा, v स्क्वायर है तो हम लोग उसको ले सकते हैं वॉल्यूम के फॉर्म में, तो k मेरा v स्क्वायर था, तो चेंज इन k विद रिस्पेक्ट टू, किसके साथ में, विद रिस्पेक्ट टू r रेडियस। तो रेडियस के टर्म में इसका डेरिवेटिव करेंगे, यहां पे dk अपॉन dr। देखो a/9 तो एलईडी कांस्टेंट था वो बाहर निकल गया, r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2r माइनस 2 पाई अपॉन 9 कॉमन निकल गया, r पावर का डेरिवेटिव 4r पावर 3। ओके, ये हुआ हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी कंपेयर करेंगे 0 के साथ, तो लिख देता हूं और क्रिटिकल पॉइंट dk अपॉन dr इक्वल टू 0, ये पूरा टर्म मतलब 2a अपॉन 9r माइनस 8 पाई अपॉन 9 r पावर 3 इक्वल टू 0। इस टर्म को इक्वल टू दे देता हूं, 2a अपॉन 9r इक्वल टू 8 पाई अपॉन 9 r पावर 3। तो कुछ कट पिट हो रहा है, कट पिट कर लेते हैं। यहाँ पे 9 से 9 2 और जा 8, r से एक r कट जाएगा तो r स्क्वायर मिल जाएगा। अब मैं कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, ये 4 पाई मल्टीप्लाई में डिवाइड में देता हूँ, a अपॉन 4 पाई
इक्वल टू आर स्क्वायर मीन्स आर इक्वल टू अंडर रूट में ए अपॉन और पाई, ये मेरे को आर की वैल्यू मिली। ओके, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसका डबल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस और उसके बाद में इसकी वैल्यू आर की वैल्यू उसमें रखेंगे और आर की वैल्यू लेस देन 0 आती है तो मेरा वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा, जो हमको प्रूव करना है। तो चलते हैं ना, डी स्क्वायर के अपॉन डी आर स्क्वायर, तो इसका मैं डबल डेरिवेटिव करूंगा। इसका करो, ये वाला टर्म ये दोनों सेम ही है, इसका डायरेक्ट डबल डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू आर। तो 2a अपॉन 9 मेरा कॉमन, आर का डेरिवेटिव क्या होता है 1, फिर ये हमारा 8 पाई अपॉन 9 था तो माइनस 8 पाई अपॉन 9 कॉमन, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3r स्क्वायर, हुआ इतना। तो 3 से 9 कट जाएगा 3। ओके, कट नहीं करोगे तो एक और दूसरा तरीका है, वैसे कर सकते हैं हम लोग, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो जाएगा तो सीधा सॉल्व हो जाएगा, तो ना करोगे तो भी चलेगा। चलो एक बार मैं लिख देता हूं, क्या देखो नहीं करने से बेनिफिट क्या होगा, यहां से मैं आर स्क्वायर की वैल्यू इसमें रखूंगा, तो लिख देता हूं डी स्क्वायर के अपॉन डी आर स्क्वायर ए, आर इक्वल टू अंडर रूट में ए अपॉन और यहाँ 2a अपॉन 9 एज इट इज माइनस 8 पाई अपॉन 9 एज इट इज और 8 से 24 कर देता हूं 24 पाई। यहाँ आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रखूंगा, ये वाली आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है a अपॉन और, ओके 4 से 24 कट हो जाएगा तो 4 से 24 24 कब आ जाए 6 हो जाए 24। ओके, पाई से पाई कट, देख दोनों का डिनोमिनेटर लाइन आएगा, सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं, ये मेरा 6 से दिया हुआ है, ये मेरा 2 है, इसका आंसर आएगा क्या आएगा माइनस 4a अपॉन 9। ओके, इसीलिए मैंने कट नहीं किया, कट करते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, आंसर लेके सॉल्व कर लेते हैं। आंसर माइनस में आया, एरिया मेरा कांस्टेंट है, हम लोग जानते हैं एरिया स्केलर क्वांटिटी वो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या है लेस देन 0, लेस देन 0 तो मैं बोल सकता हूँ k इज मैक्सिमम, k मैक्सिमम है मतलब k क्या था वॉल्यूम का स्क्वायर, मतलब वॉल्यूम भी मैक्सिमम होगा, देखो बोल सकता हूँ देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉन is maximum 8 r equal to अंडर रूट में a अपॉन 4 पाई। इस वैल्यू पे ये मेरी वॉल्यूम क्या है मैक्सिमम है, जो हमको प्रूव करना था, हमारा मैक्सिमम प्रूव हो गया। अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट हमको दिया हुआ है, मेरे को फाइंड करना है सेमी वर्टिकल एंगल sin इनवर्स इक्वल टू 1/3। सेमी वर्टिकल एंगल, तो इधर यहां पे इसको मैं r दे रहा हूं, ट्रायंगल का नाम देता हूं, चलो ना एक ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर मेरे को अल्फा निकालना है और सामने भी साइड मतलब परपेंडिकुलर दिया है, बेस मेरे को दिया है क्लास 10। आप साइन का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ पे बेस की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको हाइपोटेन्यूज की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज मेरे को दिया हुआ है रेडियस और स्लैंट है, तो मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ साइन अल्फा। नाउ साइन अल्फा इक्वल क्या पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 10 के अंदर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब परपेंडिकुलर मेरा r और हाइपोटेन्यूज मेरा l, लिख दिया। अब l की वैल्यू दी हुई है वो लिख देते हैं, r की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, तो यहाँ पे लिखा r को मैं एज इट इज, r की वैल्यू मैं बाद में पुट करता हूं देर बाद। a की वैल्यू क्या है, सॉरी l की वैल्यू a माइनस पाई r स्क्वायर अपॉन में पाई r, ये डिवाइड में ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो कुछ ऐसा जाएगा पाई r स्क्वायर अपॉन a माइनस पाई r स्क्वायर। अब r स्क्वायर की वैल्यू यहां से रखेंगे, r की वैल्यू मेरे को दी हुई थी ये रही ये वाली टर्म, या अदरवाइज r स्क्वायर की वैल्यू हमको दी हुई हो, r स्क्वायर की वैल्यू रख सकते हैं, r स्क्वायर की वैल्यू a अपॉन 4, तो जहां जहां r स्क्वायर दिया वहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, देखिए पाई r स्क्वायर जो लिखूंगा a बाई 4 पाई, यहां पे a माइनस
पाई a अपॉन और देख रहे हैं पाई से पाई कट पाई से पाई एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे a बाई 4 को मैं साइन में ले लेता हूँ मैं ले सकता हूँ साइन अल्फा इक्वल टू a अपॉन 4 ये मेरा ऊपर वाला टर्म नीचे डिवाइड में क्या होगा 4 से मल्टीप्लाई आएगा 4a माइनस a तो क्या आ जाएगा 3a अपॉन 4 n 4 कैंसिल आउट a कैंसिल आउट तो वैल्यू क्या मिलेगी देखो साइन अल्फा की वैल्यू 1 अपॉन 3 अगर मैं साइन को इक्वल टू देखता हूं तो मिल सकता हूं देयरफॉर साइन अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन 3 ये मेरे को प्रूव करना था सेमी वर्टिकल एंगल तो सेमी वर्टिकल एंगल मेरा यहां पे आ गया थोड़ा सा 4 मार्क का है थोड़ा सा बड़ा है थोड़ा ध्यान दीजिएगा एक बार फिर से सबसे पहले हमको एक वैल्यू गिवन दी होती है क्वेश्चन में फिर गिवन दिया है सरफेस तो किसी एक टर्म को या तो रेडियस हुआ या हाइट हुआ या स्लाइट हाइट हुआ किसी एक टर्म को जो हमारे वॉल्यूम में आती है उसको एरिया के फॉर्म में लिखना है ये फॉर्म में क्यों लिखेंगे क्योंकि ये मेरे को गिवन है कांस्टेंट है जब भी डेरिवेटिव करेंगे इस टर्म का डेरिवेटिव नहीं होने वाला तो मैंने क्या किया l की वैल्यू फाइंड की यहां से क्योंकि r की वैल्यू पॉसिबल नहीं थी स्लाइट हाइट निकाला a - pi r स्क्वायर अपॉन pi r लिख दिया इसको इक्वेशन में दे दी जो हम लोग यहां पे यूज कर रहे हैं l की जगह पे ओके फिर हम लोगों ने वेव प्रूव करना है वॉल्यूम को मैक्सिमम तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा 1/3 pi r स्क्वायर h की वैल्यू हमारी होती है n स्क्वायर माइनस r स्क्वायर l की जगह l की वैल्यू थी और इसको अपन किया सॉल्व किया तो हमारा कुछ इस टाइप से मिल गया a स्क्वायर माइनस 2 pi r ओके यहां पे ये v स्क्वायर की वैल्यू मिल रही है मेरे को तो v स्क्वायर का डेरिवेटिव करते हैं तो भी चलता है बट v स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो यहां पे v वाला टर्म चलेगा इससे अच्छा v स्क्वायर को कोई एक नया कांस्टेंट टर्म ले लेते हैं या k लिखना हो k लिखो दूसरा कुछ और अल्फाबेट लगाना होगा मैंने k लिखा उसका डेरिवेटिव क्या विद रिस्पेक्ट टू रेडियस मतलब वॉल्यूम चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू रेडियस तो इसका डेरिवेटिव करेंगे a r कांस्टेंट था रेडियस का डेरिवेटिव 2r इसका हुआ 4r पर उसके लिए अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए इस डेरिवेटिव को कंपेयर करेंगे 0 के साथ तो ये डेरिवेटिव यहां लिखा इक्वल टू बेटा सॉल्व किया r स्क्वायर की वैल्यू मिली a अपॉन 4 पाई r की वैल्यू अंडर रूट में a अपॉन 4 पाई ये वैल्यू मिल गई मेरे को चेक करना है डबल डेरिवेटिव को मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड करना है तो मैक्सिमम में और मिनिमम निकालने के लिए करते हैं डबल डेरिवेटिव करते हैं तो डबल डेरिवेटिव किया r की जगह पे क्या करेंगे r की वैल्यू रखेंगे डबल डेरिवेटिव किसका करेंगे इसका करेंगे 2a कॉमन 9 2a 9 कॉमन r का डेरिवेटिव होगा 1 4 2 8 8 पाई अपॉन 9 कॉमन r cos का डेरिवेटिव 3r 3 को 9 से कट कर सकते हैं नहीं कट करोगे तो भी चलेगा हम लोग क्या करेंगे r स्क्वायर जगह पे r स्क्वायर करेंगे a अपॉन 4 पाई रखते हैं पाई पाई कट 4 से 24 6 टाइम ओपन किया आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो वो मेरा क्या है मैक्सिमम है अगर माइनस में नहीं आ रहा है तो मैं बोल सकते वो हमारी वैल्यू मिनिमम है तो यहाँ पे मैक्सिमम मिल गई मेरे को वैल्यू लेस देन 0 इसलिए अब वॉल्यूम ऑफ कौन ये जो मैं गिव इट r इक्वल 100 में अपॉन 4 पाई ये मैंने लिख दिया क्योंकि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू मिली मेरे को निकालना क्या था उस क्वेश्चन को चलते सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा निकालना है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला sin अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस परपेंडिकुलर तो हमारा क्या है r हाइपोटेनस l r अपॉन l l की वैल्यू ये dv रखी रेसिप्रोकल किया तो पाई r स्क्वायर मिला अब r स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे यहां से या फिर r की वैल्यू तो r की वैल्यू मिल रही a अपॉन 4 पाई पाई कट a बाई 4 ऊपर आ गया नीचे 4 था मल्टीप्लाई में आया a के साथ और a माइनस a 3a अपॉन 4 या 4 पर कट a कट आंसर मिला मेरे को 1/3 sin को इक्वल टू देंगे तो क्या आ जाएगा अल्फा इक्वल टू sin इनवर्स 1/3 ये मेरा सेमी वर्टिकल मिल गया तो ये 4 मार्क का क्वेश्चन था अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करो सब्सक्राइब करो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियो बनाऊंगा मैं आपके लिए और भाई आप पढ़ ही रहे हो बताइए कैसा पढ़ रहे हो सही है ना तो चलो लाइक करो सब्सक्राइब करो ओके और जो भी आपको ऐसा लगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं समझ में आ रहा है नीचे कमेंट करके हम उस पर डिस्कस करेंगे।